आज की तारीख में आपको खरीदारी करने के लिए ना तो कैश की जरूरत है और ना ही किसी कार्ड की। अगर आपके मोबाइल फोन में आपके साथ है तो आप आसानी से जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकते हैं। नोटबंदी के बाद से लोगों को यूपीआई पेमेंट की ऐसी आदत लगी है कि लोग कैश पेमेंट भूल गए हैं। मोबाइल क्रांति के इस दौर में आप छोटी से बड़ी खरीदारी के लिए ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। यूपीआई पेमेंट पर सरचार्ज की खबर को लेकर कोलाहल मचा हुआ था। लोगों के बीच इस बात को लेकर टेंशन देखी जा सकती थी कि क्या अब डिजिटल पेमेंट करने के लिए भी उनकी जेब पर बोझ पड़ने वाला है। इससे जुड़े तमाम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब यूपीआई सिस्टम ऑपरेट करने वाले नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने सफाई जारी की है। एनपीसीआई ने ट्विटर पर एक बयान जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यूपीआई पेमेंट पहले की तरह मुफ्त, तेज, सुरक्षित और आसान बना रहेगा। बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने वाले ग्राहकों और मर्चेंट्स पर नए सरचार्ज का कोई असर नहीं होगा। एनपीसीआई के बयान में कहा गया कि यूपीआई से लेन देन का सबसे पॉपुलर तरीका किसी यूपीआई इनेबल्ड ऐप यानी गूगल ऐप, फोन पे, भीम और पेटीएम से अपने बैंक खाते को लिंक करके पेमेंट करना है। यूपीआई से होने वाले 99.9% लेन देन ऐसे ही होते हैं। इस तरह बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट के बीच होने वाले लेन देन आगे भी मुफ्त रहेंगे, फिर चाहे इसे कस्टमर करें या मर्चेंट। एनपीसीआई की सफाई में यूपीआई सरचार्ज को भी क्लियर किया गया है। एनपीसीआई का कहना है कि हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को इंटरऑपरेबल बनाने के लिए निर्देश दिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के पेमेंट सिस्टम से दूसरी तरह के पेमेंट सिस्टम के बीच ट्रांजैक्शन को आसान बनाना। हाल में यूपीआई इकोसिस्टम में प्रीपेड वॉलेट और रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की सुविधा को जोड़ा गया। इसलिए अब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई फीस लगाने की अनुमति दी गई है। इस तरह पीपीआई यानी क्रेडिट कार्ड और वॉलेट इत्यादि के माध्यम से यूपीआई पेमेंट करना आसान हो जाएगा। इसके लिए एनपीसीआई ने 1.1% तक के इंटरचेंज चार्जेस शुरू किए हैं, जो केवल पीपीआई मर्चेंट्स ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। एनपीसीआई ने साफ कहा है कि ये चार्ज कस्टमर के लिए नहीं है, न ही ये सामान्य यूपीआई पेमेंट जो बैंक से बैंक खाते के बीच होता है उस पर लगेगा। वहीं अब यूपीआई ऐप पर ही ग्राहकों को बैंक खाते, रुपए क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड वॉलेट से पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।